आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, हम न्यूट्रिशन इन अमीबा लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक, पहले समझेंगे, उसके बाद अमीबा कल रिवाइज हो जाएगा। 8 मिनट 15 सेकंड की एक वीडियो बनी तैयार है, वो कल अपलोड हो जाएगी। अब घर बैठे करना। अब मैं ज्यादा रिवीजन रिवीजन में करूंगा भी नहीं, ये क्यों चल रहा है सेटअप। अपन वीडियो अपलोड करेंगे बस। जैसे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की डाल दी, ठीक है, तो वो वाली थोड़ी डाली है, वो बनी भी नहीं है। अरे टाइम लगता है इनको रिकॉर्ड करने में, कोई टाइम नहीं लगता। ये तो खड़ा कर दिया बस, जय हिंद। अब इस जय हिंद को सेटअप करने में तुमसे तो मना नहीं कर रहा, लेकिन घर पे तो करना पड़ता है ना, काट के छाट के फिर थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं क्रिएटिव वाले, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक, न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। समझे? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम समझने से पहले अगर पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? चप्पल जैसा। कैसा? ठीक है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ना है हमें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो पैरामीशियम एक सिंगल सेल्ड या फिर कहें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी एक शेप होती है। ठीक, शेप कैसी है इसकी? शेप है इलोंगेटेड शेप। अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, आपको पता है। अमीबा की शेप में बोला जाता है इरेगुलर शेप है, क्योंकि वो कंटिन्यूस अपनी शेप को चेंज करते रहता है। हमें न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी पढ़ना है आज, और साथ साथ में अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन जो पढ़ा है उसको कंपेयर करते हुए चलना है कि वो चीजें वहां क्या, काफी सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी। क्योंकि क्योंकि न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम दोनों ही होलोजोइक टाइप की न्यूट्रिशन है। तो वो 5 स्टेप्स कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स तो कॉमन होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, उनको मार्क करते चलना है दिमाग में, ताकि अगर कभी हमसे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम और न्यूट्रिशन अमीबा में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो हमें वो आता हो। तो पैरामीशियम की शेप कैसी है? इलोंगेटेड। ठीक, पैरामीशियम की बॉडी के, ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा भी और पैरामीशियम भी। और इसके ऊपर पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सीलिया। ठीक, पैरामीशियम की बॉडी में एक फिक्स्ड प्लेस है। अनलाइक अमीबा, पैरामीशियम की बॉडी में एक फिक्स्ड प्लेस है, और उस फिक्स्ड प्लेस से ही फूड एंटर होता है। उस रीजन को बोला जा रहा है माउथ। ठीक, फूड जब, तो ये क्या है? ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या बन गया? अच्छा हाँ ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। उसकी सेल मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे बाहर की तरफ स्प्राउटेड है, मतलब ऐसे निकले हुए हैं, उन्हें हम कह रहे हैं सीलिया। एक फिक्स्ड प्लेस है जिसे हम कहते हैं माउथ। उस माउथ से फूड एंटर होगा, कोई फूड पार्टिकल। इन सीलिया का रोल समझे। अमीबा के अंदर, अमीबा की सरफेस पर कोई सीलिया नहीं थी, पर यहाँ है। इसलिए है क्योंकि अगर मान लो फूड पार्टिकल यहां आया, फूड पार्टिकल किसी भी सरफेस पे आया, अमीबा तो अपनी मेम्ब्रेन से कहीं से भी फूड को एंटर कर लेता है, पर पैरामीशियम कहीं से भी फूड को एंटर नहीं करता है। पैरामीशियम को फूड एंटर करने के लिए एक फिक्स्ड प्लेस पे फूड को ले जाना पड़ेगा। ना तो अमीबा के हाथ होते हैं, ना अमीबा के पैर होते हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। तो हमें अगर यहाँ फूड रख दिया जाए तो हम तो पूरा घूम जाएंगे, हाथ से ले लेंगे, कैसे भी फूड के पास अपने मुंह को ले जा सकते हैं।
लेकिन उसके पास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो इन सीलिया से फूड को पकड़ते हैं और एक एक सीलिया से एक के बाद एक के बाद एक मूवमेंट करके और इस तरीके से फूड को यहाँ लेके आते हैं और फूड एंटर करता है माउथ रीजन से। जब फूड माउथ रीजन से एंटर करता है तो यहाँ भी सेम एज अमीबा फॉर्मेशन होता है फूड वैक्यूल का। ठीक, बस इनटेक करने के लिए प्रोसेस अलग है। वहां सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ सीडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। यहाँ डायरेक्ट सीलिया की मदद से फूड को ट्रेवल करा के माउथ के पास लाके और बॉडी के अंदर, जब अमीबा के अंदर फूड एंटर करता है तो फूड वैक्यूल बनता है, इसके अंदर भी क्या बनता है, फूड वैक्यूल बन रहा है। अब ये जो फूड वैक्यूल बन गया है, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल बनने के बाद जो प्रोसेस हुई थी, जहां तक मुझे फील हो रहा है कि अगर फूड वैक्यूल इसके अंदर बन गया है तो प्रोसेस अब दोनों में ही सेम हो जाएगी, अंदर अंदर वाली प्रोसेस। तो इनटेक वाला थोड़ा सा अलग है, बाकी सिमिलर है। अब होगा ये कि अब ये यहां से मूव करेगा, फूड वैक्यूल मूव करेगा, इसके साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा ट्रेवल करेगा। जब तक ट्रेवल करेगा तब तक पूरा डाइजेशन और पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन की होगी। इस प्रकार ये ऊपर मूव करेगा, मूव करते करते इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। कौन एंटर हो जाएंगे, फूड वैक्यूल के अंदर अब क्या एंटर होंगे, एग्जैक्टली क्या, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स इसके अंदर एंटर होंगे। एंजाइम जब एंटर हो जाएंगे तो अब इस फूड पार्टिकल को फिर वही पुराना वाला रत्ती कवर का सवाल, कौन सा, कि वो फूड कैसा होता है। ये फूड कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स। अब ये फूड आगे जाके जब इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का अटैक हो गया है तो अब ये कैसा हो जाएगा, सिंपल होने के बाद में अब ये फूड बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। कौन सी प्रोसेस से, दिमाग का पूरा प्रयोग होना चाहिए, जितना है सब लगा दो। एक प्रोसेस होगी यहां पे, ठीक, जिसके कारण फूड बाहर आएगा और जब आ जाएगा तो हम उसको न्यूट्रिशन का भी एक प्रोसेस बोलेंगे, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है, वो साइंटिफिक प्रोसेस। जब फूड बाहर आता है तो पूरे न्यूट्रिशन के अंदर हम उसे एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। लेकिन वो साइंटिफिक प्रोसेस कौन सी है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से फूड बाहर आया है। नाइस। ऐसे तुम्हें थोड़ी शक्तियां याद मैं बनता हूँ जामन, ये छोटे छोटे हनुमान बैठे हैं तो शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं कि हाँ वो कल क्या था, वो कल क्या था, तो पता चलता है कि वो क्या है। जानते हो जामन जी को, जानते हो तुम, जान जाओगे तुम लोग, साल भर तो मेरे साथ रहोगे तुम जामन जी को जान जाओगे, क्योंकि समय समय पे मुझे याद दिलानी पड़ेंगी शक्तियां। ठीक है, तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस होती है तो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ये फूड पार्टिकल आता है बाहर। ये फूड पार्टिकल जो सिंपल फॉर्म में ये बाहर आएंगे और उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये फूड पार्टिकल्स बाहर आएंगे तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। इस फैलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और फैलने के बाद में अब जो रह जाएगा वो क्या रह गया, वो रह गया वेस्ट मटेरियल। सुनना, अनलाइक अमीबा, इसके पास एक खुद का एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। मैंने अनलाइक अमीबा क्यों बोला, क्योंकि अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। अमीबा अपने वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी की उस सरफेस निकाल देगा जिसके पास पड़ रहा होगा। अगर अमीबा ये है तो यहाँ वेस्ट है तो यहाँ निकल जाएगा, यहाँ वेस्ट है तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। एंड दैट्स हाउ पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, एंड दैट्स हाउ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम टेक्स प्लेस। ये फर्स्ट फूड यहाँ पार्टिकल एंटर करा, फूड पार्टिकल एंटर करने के बाद में वो फूड वैक्यूल बन चुका है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में है। फूड वैक्यूल के अंदर
डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल फॉर्म में फूड आ जाएगा और सिंपल फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म में और फिर वो फूड वैक्यूल डिजेनरेट होगा। फूड डाइजेशन प्रोसेस होने से जो फूड सिंपल फॉर्म में आया था वो पूरा सिंपल फॉर्म में फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाएगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम दोनों हमने कंप्लीट पढ़ ली। ठीक, कितने डिफरेंसेस आए, डिफरेंसेस सुने। अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, पैरामीशियम की शेप होती है, ठीक है, इलोंगेटेड शेप। और अमीबा के ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं पर पैरामीशियम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट। ठीक, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है ना तो इजेशन के लिए ना इंजेक्शन के लिए, कहा अमीबा में, पर पैरामीशियम में फिक्स्ड प्लेसेस हैं। ये सारे डिफरेंसेस हैं और बाकी सब तो चीजें सिमिलर है। ठीक, ये डायग्राम को बनाएं और प्रोसेस को आगे बढ़ाएं।